प्रमोद गोस्वामी जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें बिहार के चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, माई कॉम्बिनेशन। आपने देखा होगा कि उसी को जीत का आधार, उसी को ताकत मान लिया जाता था। तीसरी बात वहाँ पर थी कि बिहार के अंदर जातिगत राजनीति शायद बहुत ज़्यादा काम करती है, और ये बात हर कोई बोलता था कि यहाँ पर जो समीकरण बनते हैं वो माई के बाद जातिगत बनते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें एकदम उससे इतर दिखी। आप देखिए, योगी जी की सभाएं होती थी तो वहाँ पर जंगल राज की बात होती थी कि जंगल राज के खिलाफ आपको वोट करना है, यहाँ पर जंगल राज आ जाएगा, मतलब अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बात होती थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जब सभा में गए तो उन्हें लगा कि अब एक बड़ा हथियार यहाँ पर यही है, तो उन्होंने भी कट्टे की बात की, उन्होंने भी हथियार की बात की कि जंगल राज जैसी स्थितियां वहां रही हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है, जैसा लोग बताते हैं, कि बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने देखा कि वास्तव में उस दौरान हुआ क्या है। तो जब ये सारी चीजें वहां पर चली तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि एक तो योगी जी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब यहां पर माई कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं, जातिगत राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात विजय उपाध्याय जी ने की है, क्या वो सोशल इंजीनियरिंग में बसपा, ओवैसी, क्या ये एक बड़ा फैक्टर नहीं है? फिर उसके अलावा भी हैं, रामाचल राजभर जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे निषाद जी भी हैं। जी प्रमोद जी। देखिए संजय जी, आपने कई सवाल एक साथ उठा दिए जी। और ये एक बड़ी विस्तृत चर्चा है। हम्म। देखिए, एक महत्वपूर्ण बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक नजर डाली जाए तो दो चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हम्म। ये पिछले कई चुनाव को अगर एक गौर करें, एक तो ये कि विपक्ष ये सोचती रही कि शायद वोटों का बंटवारा हो जाता है और विपक्ष एक हो गया, लेकिन इससे बिहार से पहले के जो चुनाव परिणाम है उसमें भी कोई असर दिखाई नहीं दिया एक हो जाने के बाद भी। दूसरा, एम वाई फैक्टर जो आपने कहा, चाहे वो आप एम वाई फैक्टर के संदर्भ में आप यहाँ उत्तर प्रदेश को ले लें या बिहार को ले लें, तो वहां दोनों या मुस्लिम का एक समीकरण हमेशा एक लंबे समय से या लगभग एक 2 दशक से 1.5 दशक से ये फैक्टर बड़ा प्रभावी रहा है, जिसने विपक्ष को जीत दिलाता रहा है। लेकिन इधर बीजेपी ने और संघ ने इसका बड़ा जबरदस्त मूल्यांकन किया, जबरदस्त उस पर रिसर्च वर्क किया, और जो उनका हिंदुत्व का कार्ड था हम्म। उस पे उनको, मैं ये समझता हूं कि शायद वो एक प्रभावी कारगर उस पर उन्होंने काम किया कि उसकी वजह से जो हिंदुत्व का वोट था वो ऐसा नहीं है, जातिगत समीकरणों में बटा रहा, यहां भी बटा रहा, यहां भी बटेगा, आगे भी अभी फिलहाल लगता है कि बिहार में भी यही स्थिति होगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी इसमें सफल है कि उसने जातिगत समीकरणों, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर उसने जातिगत समीकरणों को भी विवश किया है या उसमें कहीं डेंट किया है। और उसके साथ साथ जो ये मुस्लिम समीकरण था, ये समझा जाता था या विपक्ष का ये मामला था कि मुस्लिम तो वहां नहीं जाएगा, उन्होंने मुस्लिमों पर भी किया, भाई वो 1% हो, 1.5% हो, 2% हो, जो परसेंट हो, लेकिन वहां भी अब लोग निकल के आए और वो ये बात कहने लगे कि इससे ये हिंदू मुस्लिम से जो है वो हला होने वाला नहीं है। हालांकि अभी वो चेतना नहीं आई है, लेकिन एक चेतना की बात जरूर लोगों के मन में नहीं एक प्रमोद जी, ऐसा घर कहा कर जा रही रहा है है, कि तो बिहार के बीजेपी अंदर उस पर जो काम कर रही है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं बिहार के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है, अभी उसकी पुष्टि तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर होती है तो देखने वाली बात रहेगी। कयास है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। नहीं, वो मुस्लिम उनके साथ भी रहा है। हम्म। वहां अगर बिहार को देखें तो पहले लालू प्रसाद के साथ, उसके बाद आ जाए तो इनके साथ भी रहा है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम अगर इनको मिला होता, जो जो रिजल्ट आए हैं
और जो वहां विपक्ष की करारी पराजय हुई है, उससे ये बात तो साबित हो गई कि यादव भी कहीं ना कहीं खसका है और बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल भी हाँ। खसका है। मतलब जो नीतीश कुमार जी के साथ मुस्लिम जो था वो रहा है, उसको ये तोड़ नहीं पाए। जो इन्होंने समीकरण मुस्लिम और यादव का समीकरण जो बनाने की कोशिश की, ये जो परसेप्शन बना था, ये लोगों का ये भ्रम था, वो भ्रम टूटा है। तीसरी जो बात है, वो जो आपने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध और जंगल राज की बात, तो उत्तर प्रदेश दोनों इसे पूरी तरीके से लगभग 3 दशक की राजनीति में, 2.5 दशक की राजनीति में यहाँ के चुनाव इन्हीं मुद्दों को लेके होते रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी जी ने, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, अभी जो उपाध्याय जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो संगठित अपराध है और बाकी अपराध है उन पर प्रभावी अंकुश लगाया। जो पहले यहाँ जमीनों पर कब्जे हो जाते थे, अपहरण हो जाते, फिरौती होती थी, गुंडई होती थी, मतलब हर 2 4 6 जिलों में एक वहां का एक गुंडा तैयार हो जाता था, माफिया तैयार हो जाता, उसके नेक्सस को पूरी तरीके से योगी जी ने खत्म किया। इसमें कोई दो राय नहीं है और उसका लाभ भी मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बिहार में भी और यहाँ भी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कट्टे की बात या जंगल राज की बात भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने, सारे लोगों ने बात उठाई। और ये लोगों की समझ में आया या ये कन्विंस नहीं कर पाए तेजस्वी कि हम जंगल राज नहीं होगा, या जो स्थितियां थी उस समय, जो वहां के माफिया थे, चाहे शहाबुद्दीन हो, ये हो, जो जुड़े हुए थे लालू जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, उस नरेशन को वो नहीं मिटा पाए। लोगों में भय था कि अगर कहीं आ गए तो ये हो जाए। लगता है कि भले ही उस सतही तौर पर या भले ही परसेप्शन के रूप में दिखाई दे रहा हो कि वहां कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ग्राउंड वर्क से और हिंदुत्व के कार्ड से उन्होंने पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों को तोड़ा है। और जो अपराध का जो एक परसेप्शन वहां बना हुआ था, उसको उन्होंने बनाए रखा कि नहीं, अपराधियों को कोई यहाँ मतलब जंगल राज कायम नहीं होने दिया जाएगा। इसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय दिलाई। प्रमोद जी, आपको नहीं लगता कि अब तीसरी बात अखिलेश जो जी के आपने सामने ये कही, बड़ी चुनौती चौथी रहेगी? अखिलेश जी के सामने, क्योंकि अगर जी उत्तर कुछ क्या प्रदेश है। की बात करें तो अखिलेश यादव भी बड़ा चेहरा है भाई। विपक्ष में जो भी गठबंधन होगा, अखिलेश यादव भी उसका चेहरा होंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी जो ये छवि है, क्योंकि सपा को लेकर भी बहुत सारे लोग बातें कर देते हैं कि भाई यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं या यहाँ पर इस तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रहती है कि सपा के गुंडे, सपा के गुंडे, सपई गुंडे, ये जो गुंडा शब्द है लगातार लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। नहीं, निश्चित रूप से ये बात मैंने पहले ही इस संदर्भ में कही कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में पिछले 2.5 3 दशकों से कानून व्यवस्था को लेकर ही चुनाव होते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बराबर उन मुद्दों को प्रमुखता से आगे रख के जीतती है। तो ये उत्तर प्रदेश पे भी उतना ही लागू है जितना जंगल राज वहां पे राजू है, बिहार में लागू होता है। तो ये बात तो मैंने पहले ही अपने क्योंकि आप देखिए, विचारों में अगर प्रमोद जी व्यक्त किया देखें कि कि अखिलेश ये जी ने हाईवे दोनों में। बनवाए, अखिलेश जी ने काम कराया, अखिलेश जी ने बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद भी सारी इस चीजों के ऊपर अगर देखें तो पिछले से पिछले दोनों चुनाव को अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि सपा के गुंडे, मतलब वहां पर वो जो नहीं विकास के नहीं कार्य थे वो बिल्कुल गौण हो गए। संजय जी, मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों में जो हाँ मतलब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही है, जनता उससे परेशान नहीं थी। और उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें जीत मिलती है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपना कोर इशू बनाती है और उसको लेके जनता के बीच में जाती है और जनता को ये समझाने की कोशिश करती है कि अब तुमको तय करना है कि तुम फिर वही राज चाहते हो या इसमें जो हमने सुधार किया है उसको बरकरार रखना चाहते हो। ये नीतीश कुमार जी या भाजपा गठबंधन भी, एनडीए गठबंधन सफल रहा और यहाँ पर योगी जी ने जो काम किया वो सफलता मिली है। तो ये बिल्कुल सच आप कह रहे हैं। तीसरी बात जो आपने जो आखिर में कही थी कि सोशल इंजीनियरिंग वाला और जो मायावती जी का था, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ये सोशल इंजीनियरिंग का एक दौर था, वो अब सोशल इंजीनियरिंग का खेल खत्म हो चुका है। अब मायावती को अगर देखें
तो अभी मतलब राजेंद्र ने जो बात कही कि अभी इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि बसपा का वोट बैंक अब इंटैक्ट नहीं बचा है। जो उनके हम्म। पास 18, 19, 20% वोट था, वो अब घट के 8, 9% या 10% के आके सिमट गया है। तो ये जो 7, 8, 10% का है, वो निश्चित रूप से उसमें से बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। बाकी जो थोड़े बहुत बचे वो कहीं कांग्रेस में, कहीं बस सपा में ये हो गए हैं। मायावती जो है, असल में मायावती के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, या उनके सामने संकट पैदा हो गया कि वो अब ये नहीं तय, उनके ऊपर जो विपक्ष ने ये आरोप लगाने की कोशिश की, कितना सही है कितना गलत वो अपनी जगह पर विवेचना का विषय है, कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और ना वो भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन में कोई चुनाव लड़ा, और ना ही इधर सपा के साथ या विपक्ष के साथ, सपा से मतलब मेरा इंडिया गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ा। तो उसमें वो ये एक परसेप्शन बना दिया गया कि मायावती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए वोटों में सेंधमारी करती हैं और उसको काटने का करती हैं।